शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये है 100 रुपीज़ और ये है $100। $100 में 8700 रुपीज़ आते हैं। तो हम जानेंगे कि रुपया इतना कमज़ोर क्यों। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत सिर्फ $3.30 थी। आज 2025 में $1 87 से ज़्यादा हो गए। सोचिए 78 साल में हमारा रुपया इतना कैसे गिर गया। क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे रुपया क्यों गिर रहा है, इसके पीछे के असली कारण क्या है, भ्रष्ट नेताओं का खेल और एक आम नागरिक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये हमारे देश की ताकत की कहानी। रुपया सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं है, यह भारत की आर्थिक सेहत का आईना है। इसका मूल्य तय होता है अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मार्केट में, जहां यह डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसी के मुकाबले खरीदा बेचा जाता है। अगर भारत में निवेश बढ़ता है, निर्यात अच्छा है और स्थिरता है तो रुपया मजबूत होता है। लेकिन अगर राजनीतिक अस्थिरता, ज़्यादा कर्ज या महंगाई है तो रुपया गिरता है। पहला कारण, इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम। भारत तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और कई जरूरी सामान आयात करता है, लेकिन निर्यात उतना नहीं बढ़ा। ज़्यादा आयात मतलब ज़्यादा डॉलर की मांग, मतलब रुपया कमज़ोर। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का निकलना। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं और डॉलर में बदलते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ती है। तीसरा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई का मतलब रुपया अपनी खरीदने की ताकत खो देता है। चौथा, एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी कर्ज। भारत को अरबों डॉलर का कर्ज चुकाना पड़ता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। पांचवा, भारत का कर्ज तेजी से बढ़ना। 2020 में भारत का कुल कर्ज करीब 147 लाख करोड़ था। आज 2025 में यह कर्ज बढ़कर 180 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा कर्ज रुपए की वैल्यू पर भारी दबाव डालता है। दुनिया में कहीं भी संकट हो और उसका असर भारतीय रुपये पर पड़ता है। रसिया यूक्रेन युद्ध ने तेल की कीमतें बढ़ाई, भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़े और रुपया गिर गया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो निवेशक वहाँ पैसा लगाने लगे, जिससे भारत से डॉलर बाहर गए। आर्थिक वजहों के साथ साथ एक बड़ा कारण है राजनीतिक भ्रष्टाचार। कुछ बड़े घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1.76 लाख करोड़ का नुकसान, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ का गबन, कोयला घोटाला, अरबों का कोयला सस्ते में बेचकर जेबें भरी गई, PNB और PMC बैंक स्कैम, लोगों की जमा पूंजी डुबो दी गई। इनसे विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटता है और देश की अर्थव्यवस्था में छेद पड़ता है। कैसे भ्रष्ट नेता देश को खोखला कर रहे हैं। जब नेता देश को अपनी निजी कंपनी की तरह चलाते हैं तो नुकसान तय है। सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में खा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में घटिया काम और कमीशन खोरी, विदेशी निवेशकों को डराने वाला माहौल, ये सब मिलाकर रुपया कमज़ोर करते हैं और आम जनता इसकी कीमत चुकाती। एक आम नागरिक पर इसका क्या असर होता है? रुपया गिरने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी, विदेशी यात्रा, पढ़ाई हो, इलाज हो, ये सब महंगा होता है। हमें क्या करना चाहिए? हम भी रुपया मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। पहला, लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करें। दूसरा, फॉरेन करेंसी की फिजूल खर्ची कम करें। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, सही निवेश करना सीखें। चौथा, अवेयरनेस और वोटिंग, ईमानदार नेताओं को चुनें। पांचवा, स्किल डेवलपमेंट,
देश जितना स्किल्ड होगा उतना निवेश आएगा। बेरोजगारी का असर। भारत में बेरोजगारी दर 18.8% है, वहीं चाइना में सिर्फ 5% है और अमेरिका में 4.1% है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हों तो उत्पादन घटता है, आय घटती है और विदेशी निवेशक डरते हैं। ये सीधा असर रुपए की वैल्यू पर डालता है। आज इंडिया में ड्रीम 11 और इन जैसी ऑनलाइन गेमिंग्स का प्रमोशन बड़े पैमाने पे हो रहा है। युवा अपना समय और पैसा इन खेलों में गंवा रहे हैं। ये नशे की तरह है जो करियर और ध्यान दोनों बर्बाद कर देता है। उधर चाइना गहरे समुद्र में रिसर्च कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में धूम मचा रहा है। चाइना का डीप सीक एआई अमेरिका के ओपन एआई को टक्कर दे रहा है, वहीं इंडिया में अपना कोई एआई नहीं है। तो सवाल है, क्या हम सही रास्ते पे हैं? जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनाहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें नए और ईमानदार नेताओं को मौका देना होगा, जैसे बिहार में प्रशांत किशोर। ऐसे नेता जो साफ नीयत और नए विचारों के साथ आएं। पुराने भ्रष्ट चेहरों को हटाना जरूरी है ताकि देश की दिशा बदल सके। दोस्तों, आपने देखा रुपया गिरने के पीछे कितनी सारी परतें हैं। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और युवाओं की दिशा का भी सवाल है। अगर हम सभी मिलकर सही कदम उठाएं, ईमानदार नेता को चुनें, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं तो रुपया फिर से मजबूती पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें सच्चाई पहुंचाने की ताकत देता है।